वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद धीरे 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 नीचे आके क्लोज हुआ है, लेकिन 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, उसके ऊपर ही दिया है क्लोजिंग, ठीक है। अब देखिए कल कहीं ना कहीं हमने व्यू क्या बनाया था कि 24 के नीचे जाता है तो क्लियर था हमारा कि हमें पुट लेना है, लेकिन 24 के ऊपर हमने देखा था कि कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी में ट्राई करेंगे लेकिन कॉल ट्राई करेंगे। और देखिए मैंने पर्सनली व्यू के हिसाब से ही काम किया है और आज के दिन जो टारगेट था वो भी बुक किया है। अब आपका यही क्वेश्चन होगा कि गिरती हुई मार्केट में आपने कॉल कब लिया, कब प्रॉफिट बनाया। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विथ रीजन, क्यों लिया, क्या लिया, कहाँ पे टारगेट मिला, कितना टारगेट मिला। बट उससे पहले देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट आज के दिन कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बने, मुझे उससे लेना देना नहीं कितना बड़ा बनेगा। जिनको कुछ नॉलेज लेना है वो लोग पूरा के पूरा वॉच करेंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। मैं ये किस लिए आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं मार्केट में यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं जो चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और आप ये वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, आप लर्निंग करने की कोशिश करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी स्टाइल क्या है, मतलब हमारी अप्रोच क्या है मार्केट में, हम किस हिसाब से एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे नज़रिया होता है मार्केट को देखने का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी काम अगर कर रहे हो और आपको पता है आप कर क्या रहे हो, मतलब कोई भी काम करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, तो उस चीज़ में आपका हमेशा रिजल्ट जो है ना बेस्ट रहेगा। आप सिर्फ करते जा रहे हो और आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हो, तो फिर कभी भी वो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हो। इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, थोड़ा चीज़ें देखिए। और जो लोग कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं, जो लोग बिगिनर है, जिनका कॉन्फिडेंस कम हुआ है, उनके लिए भी ये चीज़ बेनिफिशियल होगी, ठीक है। देखिए क्यों मैं चीज़ मुझे याद आई, क्योंकि मैंने कल हमारे एक सब्सक्राइबर है उनका मैसेज पढ़ा था कि कहीं ना कहीं मार्केट तो इतना ज़्यादा गिर रहा है और आप सेल ऑन राइस नहीं बता रहे हो सर, आप कहीं ना कहीं कॉल के बारे में कैसे बता सकते हो, उनका ये कहना था, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए मैं कभी भी बायस होकर ट्रेड नहीं करता हूँ, ये आप सबको पता है जो लोग पहले से फॉलो करते हैं कि मार्केट बस गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है, मतलब बस मैं सेलिंग ही बताऊंगा, या फिर मार्केट बढ़ रहा है तो मैं कॉल ही बताऊंगा। नहीं, मैं लेवल्स पे काम करता हूँ। अगर मार्केट कितना भी तेज़ी से गिर रहा है, अगर मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मैं नेक्स्ट डे के लिए कॉल भी यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक लेवल है, यहाँ से कॉल प्लान किया जा सकता है सेटअप बनने के बाद, ठीक है। क्योंकि बाकी लोगों जैसा यहाँ पे मेरा काम नहीं है कि बस आज आज गिर गया मार्केट तो कल बोलना कि नहीं नहीं क्रैश आएगा पुट ले लो, एक दिन बढ़ गया तो फिर बोल देना कि नहीं अब तो बाइंग ही आएगी, मार्केट ऑल टाइम हाई लगा है। ऐसा काम नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन समझ के ट्रेड करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट में आप समझिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे में क्या होता है ना कि मार्केट चलो मान लेते 1000 पॉइंट भी गिर गया, अगर यहाँ पे एक सपोर्ट आया है ना, वहाँ कॉल हम प्लान करते। क्यों करते हैं? क्योंकि कभी भी मार्केट में सिंपल ऐसे ऐसे मूव नहीं आते। देखिए आज भी यहाँ पे देखिए मैं आज का ट्रेड भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने क्या देखा था कि मार्केट गैप अप होने के बाद रिट्रेसमेंट लेगा और उसके बाद अगर होल्ड करता है और कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल हम लेंगे। वैसे तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकआउट कोई बनाया नहीं, तो कॉल आपने नहीं लिया होगा। लेकिन मैंने कॉल कहाँ लिया, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, पहले एक टॉप बनाया, अगेन एक टॉप बनाया, डबल टॉप बना के गिरा मार्केट। अब ऑब्वियसली चीज़ें गिरते जा रहा है मार्केट कंटिन्यू, और मेरा एक व्यू था कल कहीं ना कहीं गैप फिलिंग करेगा, राइट। ये गैप फिलिंग का व्यू था और मार्केट उसमें रेड कैंडल, मैं तो कॉल के लिए बैठा था 24 के ऊपर, ये सिंपल था, आपको भी बता दिया था, ठीक है। मार्केट गिरते जा रहा था गिरते, और कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास आके मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई। तो मैंने बिल्कुल, क्योंकि देखिए कंटिन्यू गिरते आ रहा था, आपको भी पता है अगर कहीं ना कहीं थोड़ा भी व्यू बुलिश है और ऐसा कंटिन्यू गिरावट वाला मार्केट दिखे और कहीं पे भी हैमर बने तो ब्रेकआउट पे हम कॉल लेते। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट आती कॉल लिया, स्टॉप लॉस छोटा सा लगाया था और ये दो ही कैंडल में 1:3 मुझे मिल गया। अब उसके बाद मार्केट यहाँ फिर से रेड कैंडल बना रहा था तो मैंने एग्जिट किया, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि मार्केट बियरिश है ना, उसमें हमें 1:3 मिल गया, वो बहुत हो गया। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट कितना भी 1000 पॉइंट भी गिर जाए, अगर एक सपोर्ट आया तो वहाँ पे नेक्स्ट डे 50-100 पॉइंट वो बाउंस बैक करता ही करता है। इसीलिए हम कॉल देखते हैं। 24 के ऊपर मैं कॉल क्यों बता रहा था कि मार्केट बाउंस बैक भी करे तो हमें टारगेट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा व्यू था कि गैप फिलिंग करेगा, बट हम क्या देखते हैं कि 1:3 भी मिल गया हमारे लिए, और मार्केट अगर रुक रहा है हम एग्जिट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कितना भी गिरावट वाला मार्केट हो या फिर बुलिश मार्केट हो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इंट्राडे के हिसाब से वहाँ एक
टारगेट मिल जाता है, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, उसके हिसाब से टारगेट भी छोटे होते हैं। ठीक है, कभी भी हम ये लालच लेके ट्रेड नहीं करते कि यहाँ ट्रेड लिया तो अब गैप फिलिंग तक ही रुकना है। मैं हमेशा बोलता हूँ 1:3 एक बार मिल जाए बुक कर लो। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता हूँ। मैं ये देख के नहीं चलता हूँ कितना मार्केट गिरा कितना बढ़ा। अगर प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है कि ये लेवल स्ट्रांग है, तो मुझे 1000 पॉइंट भी मार्केट गिरा हुआ होगा, फिर भी मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे अगर सेटअप बनता है तो कॉल ट्राई करता हूँ। लेकिन वही कल आपको बताया था कि स्मॉल क्वांटिटी लो, अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है स्मॉल क्वांटिटी लो। जैसे कि मैंने स्मॉल क्वांटिटी ली थी, स्मॉल टारगेट मिल गया। अब आज भी फिर 24 के ऊपर ही क्लोजिंग है, कल भी हो सकता है मैं कॉल ही ट्राई करूँ। मैं आपको समझाऊंगा अभी मैं क्या प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता हूँ। क्यों चलता हूँ, क्यों मैं आपको ये बायस होके नहीं चलता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि बाकी लोग जैसे बायस होते कि अब गिर रहा है तो नहीं अब तो सेल ही करना है, बढ़ रहा है तो बाई करना है। नहीं, मैं प्राइस एक्शन को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे पता है प्राइस एक्शन 1 या 2 बार मुझे गलत करेगा 10 में से, लेकिन 8 बार सही आता है। जो लोग फॉलो करते हैं ना, डेली वीडियो जो लोग देखते हैं, उनको पता है कि मैं उस चीज़ों पे चलता हूँ। क्योंकि ये मूव बड़े बड़े मूव, ठीक है, हमने कितनी बार कैच भी किए है। ठीक है, ये मूव किसी का यही होगा डाउट कि इतना बड़ा आपने मूव कैच कर लिया, छोटा सा मूव आपने, इतना बड़ा मूव आपने मिस कर दिया, छोटा सा मूव कैच करके हुआ ही क्या। लेकिन आप देखना ये बड़े मूव कौन लोग कैच करते हैं, मुझे बताइए कि कितने लोग हैं कि ये ऐसे बड़े बड़े मूव कैच किया। अरे यहाँ पे जो एंट्री करते हैं ना, यहाँ तक कि यहाँ पे डर जाते हैं कि अरे अरे रिवर्स तो नहीं आएगा, बुक कर लेते। तो उससे अच्छा है कि एक छोटा मूव मिले लेकिन कन्फर्म मूव मिले, लेवल से मिले, राइट, ये अच्छा होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि प्राइस एक्शन को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। देखिए मैं बिलीव इस चीज़ पे नहीं करता हूँ कि 100% एक्यूरेसी है, ना मुझे 80% एक्यूरेसी चाहिए, ना मुझे 70 चाहिए, ना मुझे 50% एक्यूरेसी चाहिए, ना मुझे 40% एक्यूरेसी चाहिए। मुझे 30% भी एक्यूरेसी आएगी तो भी मैं यहाँ पे सफिशियंट मान लेता हूँ मेरे लिए। क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपको हर वीडियो में कि 1:3 प्लान करना ही करना है, 1:3 से कम टारगेट नहीं लेना है। 1:3 का मतलब समझते हो आप, 30% एक्यूरेसी आप पकड़ लीजिए, मतलब 10 में से 3 बार हम सही आ रहे हैं, 7 बार गलत हो रहे हैं। सिर्फ 30% एक्यूरेसी है ना हमारे, 3 बार ही सही आ रहे हैं ना। लेकिन अगर बताऊँ मैं आपको, हर ट्रेड में हम 1:3 लेते हैं। मतलब आपकी अगर एग्जांपल लेता हूँ, 100 रुपये की रिस्क है, आपने 7 बार भी लॉस कर लिया। कितना लॉस कर लिया, 700 रुपये का। लेकिन ले कितना रहे हम 100 रुपये की रिस्क पे, हमेशा 1:3। तो हम 3 बार भी सही आएंगे तो हमारा 300 का प्रॉफिट है हर ट्रेड में। तो कितना हो रहा है प्रॉफिट बताइए यहाँ पे, 900। तो अल्टीमेटली हमारी एक्यूरेसी कितनी आई, 10 में से सिर्फ 3 ही बार सही आए हम, 30% एक्यूरेसी है, फिर भी 900 रुपये प्रॉफिट में, हम 700 रुपये लॉस है। अल्टीमेट अगर देखोगे ना आप, 200 रुपये हम प्रॉफिट में। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको, ये बता रहा हूँ कि 200 रुपये प्रॉफिट में, 30% एक्यूरेसी के साथ भी। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि 30% के साथ भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है। देखिए एक दिन लॉस गया, दूसरे दिन भी लॉस गया, तीसरे दिन भी लॉस गया, चौथे दिन भी लॉस गया, डरना नहीं है। जैसे ही 5वें दिन भी प्रॉफिट आएगा ना आपका, मतलब जो 5th डे होगा प्रॉफिट आएगा, तो सीधा, क्योंकि 1:3 तो हम रखते हैं, फ्लो में कभी 1:5 भी मिल जाता है, 1:4 भी अगर आपको मिल गया तो आप कितना निकाल रहे हो, 4 दिन का प्रॉफिट, 4 दिन का लॉस रिकवर कर लेते हो एक दिन में। इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ, डरना नहीं है, लॉसेस होते हैं तो होने दो, सिर्फ आप रूल्स को ब्रेक मत करो, रूल्स फॉलो करो, इतने लॉसेस होंगे भी नहीं अगर आप सही एनालिसिस करोगे या फिर यहाँ पे चीज़ों को समझोगे। तो मैं सिखाने की तो हर वीडियो में कोशिश करता हूँ। तो मेरा यही एक्सप्लेनेशन के पीछे का मतलब था कि मैं ये बताना चाहता था कि हम सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, ना कि कहीं न्यूज़ बाइस या फिर मार्केट को देख के बायस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप एक ध्यान रखना। और मैंने आपको बता दिया हमारे 30% भी एक्यूरेसी आएगी, हमारे लिए बहुत है। तो ये बिगिनर्स का इससे कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ये चीज़ सुन के कि 30% के साथ अच्छा प्रॉफिट बनता है। सिर्फ आपको फॉलो करनी है चीज़ें, क्योंकि आप करते क्या हो, देखिए मैं बताता हूँ बिगिनर क्या करते हैं। 1 दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन क्या करते हैं, उनको लगता है यार 1-2 दिन लॉस हुआ, बड़ी रिस्क ले लेते और इतना बड़ा लॉस करते हैं कि पूरा मंथ भी चला जाए, आप उस लॉस को नहीं रिकवर कर सकते। आपने एक दिन, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, 100 रुपये का लॉस किया, ठीक है, दूसरे दिन 100 रुपये का लॉस किया, तीसरे दिन भी 100 रुपये का लॉस किया, और चौथे दिन 1:3 लिया, 300 का प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ आपका, तीनों दिन का लॉस निकल गया। लेकिन आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हो। बिगिनर करते क्या है, एक दिन 100 रुपये का लॉस होगा, दूसरे दिन 100 रुपये का, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते कि यार 2 दिन हो गए लॉस हो गया, तीसरे दिन इतनी बड़ी रिस्क ले गए, 10,000 का लॉस कर देंगे। हुआ क्या, अब आपका इतना बड़ा लॉस है, आप कुछ चाह कर भी 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू ट्रेड करोगे तो भी रिकवर नहीं होगा। और बस इसी से ही आप
ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आई होप आप समझ रहे होगे चीज़ें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कमेंट आई थी उस मैसेज आया था, उसको मैं रिप्लाई दे रहा हूँ कि सेल ऑन राइज क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं चलता हूँ प्राइस एक्शन पे, तो प्राइस एक्शन मुझे बता रहा था कि कहीं ना कहीं बुलिश भी जा सकते हैं हम, इसीलिए हमने बुलिश ट्रेड लिया। मैंने तो यहाँ पे लिया, प्रॉफिट भी बना लिया, निकल भी गया। हाँ, आज कम क्वांटिटी थी, स्मॉल प्रॉफिट हुआ, लेकिन अच्छा है क्योंकि ये मोमेंटम ऐसे भी लोग सिर्फ बोलते हैं, कैच कोई नहीं कर पाता। ये चीज़ ध्यान रखना। आई होप ये चीज़ें आपको कोई, देखिए साइकोलॉजिकल चीज़ें, लेवल्स तो मैं रोज़ बताता हूँ, एनालिसिस भी रोज़ बताता हूँ, लेकिन ये साइकोलॉजिकल पार्ट है ना, यही सबका कमज़ोर होता है। तो आप थोड़ा सा इससे कुछ नोट्स अगर हो सके तो लेने की कोशिश करिए, खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि यही चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कल कैसे। देखिए ये पार्ट वीडियो बड़ा बन गया, 10 मिनट तो मैंने यही एक्सप्लेनेशन दिया आपको, लेकिन ये 10 मिनट है ना आपके 100 वीडियो दूंगा ना अगले, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया आपके 10 मिनट जो मैंने अभी बताया। तो वो चीज़ आप पूरा देखिएगा, अब तक अगर नहीं देखा होगा आपने तो। ठीक है, अब देख लेते कि कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आज की क्लोजिंग, ये लास्ट कैंडल है, देखिए 5 मिनट चार्ट पे, चलो बताता हूँ। ये लास्ट कैंडल भी अगर रेड होती 24,000 लेवल कहाँ पे, यहाँ पे, अगर ये लास्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज होती 24 के नीचे, मैं क्लियर आपको कहीं पे भी ओपन हो, बुलिश हो, बियरिश हो, मतलब गैप डाउन हो, गैप अप हो, सेल करने के लिए बोलता। लेकिन अभी 24 के ऊपर क्लोजिंग मिले, तो आज भी मेरा कल के जैसा ही व्यू है कि मैं ऊपर अगर ओपन होता है तो बाइंग देखूंगा। ठीक है, कैसे क्या करना है वो भी बताता हूँ आपको। चले, कल भी एसएल चला जाए चलेगा मेरा, क्योंकि आज अगर मैंने प्रॉफिट निकाला है, मान लेते हैं मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1:3 मतलब 300 रुपये अगर मैंने निकाले, तो इसमें से 100 रुपये के कल रिस्क लेने में मुझे कॉल साइड कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मेरे पास 200 बचेंगे, राइट। तो इस तरीके से चलना होता है। अब देखिए अगर कल के दिन मान लेते हैं 24 के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है ना, यहाँ कहीं होल्ड करके ब्रेकआउट दे रहा है, ऑब्वियस सी चीज़ें कॉल ट्राई कर सकते हैं। हाँ, स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे, लेकिन कॉल ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली तो कॉल ट्राई करूँगा, क्योंकि आज भी इतना गिरने के बाद मार्केट हो सकता था 24 के नीचे क्लोजिंग दे दे, लेकिन नहीं दी। उसका मतलब कहीं ना कहीं 24 के ऊपर दे रहा है, तो वो गैप फिलिंग के लिए यहाँ से भी जा सकता है, चांसेस इज़ वेरी हाई। हाँ ठीक है, अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आएगी, और अगर सपोर्ट कोई बना लेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा, कॉल ही प्लान करेंगे। टारगेट ऊपर के मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए जाएगा तो गैप भी फिल कर देगा, स्लो जाएगा तो कहीं से फिर से रिवर्स हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस अगर 25-30 पॉइंट का आपका है तो इसके हिसाब से 1:3 तो आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए। 1:3 के बाद वो रुक रहा है, बुक कर लो, तेजी से निकल रहा है 1:5 लो, 1:10 लो, 1:20 लो, जितना आपको लगे उतना बुक कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, तो ये हो गई चलो बुलिश की बात। अगर मार्केट, एक चीज ध्यान रखना, गैप डाउन होता है, क्या होता है, गैप डाउन सीधे 24 के नीचे, 24,000 के नीचे, तो पक्का समझ लेना कि हमें सेल साइड ही जाना है। लेकिन कैसे, अगर गैप डाउन के बाद डायरेक्ट सेल साइड जाएंगे नहीं हम, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा सेलिंग आई है, ऐसे जाना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा वेट कर सकते हैं कि यहाँ कहीं सस्टेन करे और एक ब्रेकडाउन दे, ऐसे में पुट ले सकते हैं। या फिर मार्केट अगर रिवर्सल भी देता है, मान लेते गैप डाउन हुआ, थोड़ा ऊपर भी आया चलेगा, फिर सेल ऑन राइज करेंगे, क्योंकि 24 के नीचे ओपन होना मतलब सेलिंग करना, इतना कंफर्म समझ लीजिए। अगर यहाँ से ऊपर भी आता है, उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर सस्टेन करता है कहीं पे और फिर जाके ब्रेकडाउन देता है, तो ऐसे में हम पुट ही प्लान करेंगे, क्योंकि 24 के नीचे सीधा एक टारगेट ओपन हो जाता है, वो हो जाता है 23,700 से लेके 720, 23,700 से लेके 23,720, ये एक 20 पॉइंट का जो जोन है, ये सपोर्ट जोन है। एक बार मार्केट 24 के नीचे ओपन हो, या फिर कल चलो ओपन नहीं होता है, यहाँ कहीं भी ओपन होता है, 24 के नीचे जाता है, कुछ देर वेट करो, वो कंसोलिडेट करे और ब्रेकडाउन दे, फिर ये टारगेट ओपन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 300 पॉइंट के टारगेट के लिए रुकना है। आप एक काम कर सकते हो, स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 का टारगेट आप रखिए, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो मिनिमम टारगेट 1:3। हाँ, गैप डाउन भी होता है तो ध्यान रखना, अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है, थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आएगा और उसके बाद ब्रेकडाउन आएगा तो पुट ही लेंगे। और एक चीज़, अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो जाए और सीधे इस सपोर्ट जोन पे ओपन हो, तो ध्यान रखना श्योरली कॉल हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग के बाद इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर ओपन होगा तो यहाँ पे होल्ड करने के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा, डबल बॉटम बने या फिर कोई हैमर कैंडल बने, कॉल हम जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए मार्केट एक इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद अगर सपोर्ट पे आता है, एक बाउंस बैक देता है, 50-60 पॉइंट का मूव बहुत नॉर्मली इजीली दे देता है, और स्टॉप लॉस हमारा 20-25 पॉइंट का है तो इजीली 1:3 हो जाता है।
बस ज़्यादा लालच नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट में हमेशा टारगेट लेके चलो छोटा, लेकिन मार्केट अगर देगा तो वो अलग बात है। क्योंकि हमने प्लान किया है 1:3, ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट मिल गए, हम खुश हो गए, हमारा टारगेट आ गया। और उसके भी बाद मार्केट कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, तो फिर आप यहाँ पे 100 पॉइंट ले लो, 200 पॉइंट का टारगेट बुक करो, फिर वो तो फिर चेरी ऑन द केक है, राइट। लेकिन अगर मार्केट 1:3 भी देता है तो एग्जिट करना है कभी भी। एक बार 1:3 मिल जाए ना, फिर वापस लॉस मत करना, वो प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आएगी। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा अलग बना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पार्ट साइकोलॉजिकल पार्ट जो उस पर ज़्यादा फोकस किया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? क्या ऐसे ही थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें आपको चाहिए वीडियोज़ में? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर नहीं भी पसंद आया तो भी कमेंट में बताइए, फिर मैं डेली लेवल्स के साथ आपको नॉर्मल वीडियो 2-4 मिनट का दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू सो मच एवरीवन।